आगे क्या सभी लोग। हेलो। हेलो। श्रद्धा, हैव यू ज्वाइंड? यश का मजे है, रोज अलग अलग आईडी, रोज अलग अलग आईडी। पता नहीं तुम फ्री टाइम में करते क्या हो एग्जैक्टली। यस, अश्वनी, कृष्णा, विधि, समीर, रमेश, शिवांगी, सोनिया, साक्षी, ऋतिका, संकल्प, वेरी गुड आफ्टरनून। अरे काय का गुड आफ्टरनून, हैप्पी मॉर्निंग ना यार। सोए हुए हो तुम? नींद में हो सब लोग? चलो, आई थिंक सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड इन। लेट अस क्विकली स्टार्ट। वेरी हैप्पी मॉर्निंग गाइस, वेरी हैप्पी मॉर्निंग गाइस। शिवांगी बोल रही है सर आपने तो आज सुबह दर्शन सर को रुला ही दिया था। हाँ, चलो, एनी विच वेज ध्यान देना, सामने जोक सपाट। लेट अस क्विकली, वी हैव टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस टुडे। और आज आपका टाइम है, आज आप लोग काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। सो लेट अस सी फ्यू डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। लेट अस टेस्ट आवरसेल्व्स एंड टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू फीज। दैट इज दैट इज एन्यूटी। ठीक है। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, एन्यूटी हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हो, कल का लेक्चर लाइव वालों मिस मत करना। जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाउंडेशन ही नहीं, इंटरमीडिएट में भी काम आएगा, फाइनल में भी काम आएगा। ठीक है। चलो, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन दो होमवर्क के लिए दिए थे मैंने कल। पहले उन्हें स्टार्ट करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, एंड देन हम आगे के क्वेश्चंस आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल एंड योर एन यानी कि नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, ये हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, ये हमें फाइंड आउट करना है। आओ फटाफट से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। काफी स्टूडेंट्स ने होमवर्क किया हुआ है और मुझे भेजा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती हुई है कुछ स्टूडेंट्स की, उस स्टूडेंट्स की गलती को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ पहले, फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन मोर और लेस जितनी भी स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है सभी का करेक्ट था, राइट। मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया हुआ, बट वी विल सॉल्व देम टुडे। चलो, जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें सिंपली क्या दिया हुआ था आपको, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ योर प्रिंसिपल एंड एन इज इक्वल टू आर, और आपने आर फाइंड आउट करना है। टेल मी वन थिंग गाइज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू एन इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है आपको? 4/9 टाइम्स प्रिंसिपल। और यहां पे क्या दिया हुआ है आपको? प्रिंसिपल जो है आपके, तो प्रिंसिपल ही होगा, और एन जो है ये आर होगा, और आर भी आर होगा। सर आपने एन को आर लिख लिया, तो आर को एन क्यों नहीं लिखा आपने? बेटा अपने को आर फाइंड आउट करना है, तो यहां पे आर होना जरूरी है, एन होना जरूरी नहीं है। और एन को तो हम मतलब जितना आप एलिमिनेट करोगे और जो रिलीवेंट उतना ही रखोगे तो ही तो आप आंसर पे पहुंच पाओगे, राइट। तो यहां से पी और पी चला गया, बचा क्या? 4/9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 4/9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बच्चों ने क्या किया पता है? बच्चों ने क्या किया है, आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे 4/9 है, तो लगा दो स्क्वायर रूट। 4/9 को कर दो 2/3 और आर हो जाएगा यहाँ पे, सो आर इज इक्वल टू 2/3। बट बच्चों आप ये भूल रहे हो कि ये जो आर है, इस आर का हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिया हुआ है, हमने आर डिवाइड बाय 100 नहीं लिया हुआ है, तो वो 100 तो लेना पड़ेगा ना बेटा। वो 100 जो है ये आर स्क्वायर है क्या एक्चुअल में? नहीं, ये आर स्क्वायर एक्चुअल में आर स्क्वायर डिवाइड बाय 100 है। हाँ या ना? ये आर स्क्वायर एक्चुअल में आर स्क्वायर डिवाइड बाय 100 है, समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? तो आपने इस 100 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैंने आपको क्या कहा, अगर 6% है तो यू कैन राइट इट डाउन एज 0.06 और यू कैन राइट इट डाउन एज 6 डिवाइड बाय 100। हम ये चीज फॉलो कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये वाली चीज फॉलो कर रहे हैं, बट कॉमनली मैंने क्लास में ये सिखाया बिकॉज इससे इजीली आंसर्स निकल रहे हैं, कैलकुलेशंस कम हो रहे हैं, मिस्टेक के चांसेस कम हो रहे हैं, बट उसी वजह से आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। तो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि रेयर है, बट इस क्वेश्चन में आपको ये समझना जरूरी है कि यार आर स्क्वायर नहीं है, ये आर स्क्वायर डिवाइड बाय 100 है, ये आर स्क्वायर डिवाइड बाय 100 है। सर तो हमने आर स्क्वायर का आर ले लिया, समझो यहां पे 4/9 का 2/3 ले लिया और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना। बट एक बात ध्यान देना बेटा, आप यहां पे जब स्क्वायर रूट लेते हो तो आप 4/9 का स्क्वायर रूट लेते हो, उसमें 100 का इफेक्ट आ नहीं रहा है, 100 का इफेक्ट लाना पड़ेगा ना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो आप क्या करने वाले हो, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने करना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 9। सर कैसे, देखो आर स्क्वायर डिवाइड बाय 100 है, 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां आर स्क्वायर बचेगा, 100 डिनोमिनेटर में है, उस साइड जाएगा 100 न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में ऑलरेडी 4 है तो 4 इंटू 100 400, 4 इंटू 100 400 और डिवाइड बाय 9 एज इट इज रहेगा, राइट। अब कर सकते हो आप क्या, स्क्वायर रूट, तो आर क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट 400 डिवाइड बाय अंडर रूट 9 विच विल गिव यू 20/3 और 6.67%। देखो 6.67 ही आता है ना, हाँ 6.67%। सो 20/3% और 6.67%। सर परसेंटेज क्यों डाला, हमने डिवाइड बाय 100 कर लिया है, समझ रहे हो बात को, हमने डिवाइड बाय 100 कर लिया है यहीं पे, तो उसकी वजह से हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉपरली। फटाफट से देख लो, गो फॉर इट फास्ट। कुछ स्टूडेंट्स ने 2/3 लिखा हुआ है, यानी कि r इज इक्वल टू 0.06667%, वो गलत है, ये सही है। जो स्टूडेंट्स को यहां पे डिवाइड बाय 100 नहीं लेना है, आपने अगर समझो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 कर लिया, राइट, तो आर इज इक्वल टू 2/3 आएगा। अब 2/3 अगर आप परसेंटेज की टर्म्स में लेते हो, 2/3 आता है आपका 0.677, यू विल हैव टू डिवाइड दिस बाय 10। सर 10 100 क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर के नीचे 100 था, ये हमने नहीं लिया, हमने ये इग्नोर कर दिया, तो इस 100 का भी तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया, तो यहाँ पे आप 10 से डिवाइड करोगे, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट वो लॉन्ग मेथड है, ये समझने जैसी चीज है, इजी है, ठीक है। सब जब 2 आर लिए हैं तो 100 भी तो डबल होना चाहिए ना, नहीं 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 नहीं, कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। देखो आर डिवाइड बाय 100 है, ये टोटल आर स्क्वायर जो है ना, ये डिवाइड बाय 100 है, मैं उसको डिवाइड बाय 100 ले रहा हूं। अगर आप यहां पे भी करते हो तो वो 100 इंटू 100 नहीं होगा, वो ऊपर आर स्क्वायर होगा, नीचे 100 कॉमन ही रहेगा। आप करके देखो, वैसे भी आंसर सेम ही आने वाला है आपका, 100 एक ही बार है, डिनोमिनेटर है वो, देखो ये आर भी परसेंटेज में है, ये आर भी परसेंटेज में है, तो दोनों परसेंटेज में है, तो दोनों के अंदर एक ही 100 आने वाला है कॉमन, समझ रहे हो। करेक्शन कर लो फटाफट, देख लो, गो फॉर इट फास्ट। सर क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, रेयर है बट ऑब्वियसली आने के चांसेस है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2012 के सीए सीपीडी में आया था, 2012 में। डन, जिनका हो गया है आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जिनका हो गया है आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, कम ऑन क्विक 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 क्विक, कम ऑन। चल ध्यान देना,
एक्स इन्वेस्ट 90,500 इन डिपॉजिट, कोई भी एक डिपॉजिट होगा उसमें इन्वेस्ट किया है उसने 7.5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट ना, कंपाउंड नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। वाइल कैलकुलेटिंग द रेट वाज रॉन्गली टेकन एज 5.7, होती है ना गलती, 7.5 की जगह 5.7 ले लिया। डिफरेंस इन द अमाउंट्स एट दी मेच्योरिटी, मतलब जब ये डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा, जब ये पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, हम हमारा पैसा फिर से निकालेंगे, उस टाइम पे जो डिफरेंस है इस गलती की वजह से, वो डिफरेंस है 9774, 9774। फाइंड आउट एन। ठीक है, फाइंड आउट एन। आयुष बोल रहे सर मैथ्स का होमवर्क करने में बहुत मजा आता है बिकॉज आपको चीजें समझ रही है अभी। अगर समझ समझ के करोगे तो मजा जरूर आएगा, अगर ऐसे ही हवे में करोगे, फॉर्मूला रट्टा मार दिए, यहां से ये कर लिया वो कर दे, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो डन। आ रहा है आंसर, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 6 इयर्स आया था यहाँ पे। आओ चेक करते हैं करेक्ट है क्या। लेट अस चेक, लेट अस चेक आंसर करेक्ट है क्या। चलो कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, सेकंड वाला। एक्स इन्वेस्ट 9774 का डिफरेंस आ रहा है रॉन्ग आर लेने के बाद, राइट। आर क्या दिया हुआ है आपको, देखो पहले आपको देखो पी कितना दिया हुआ है, 90,500 दिया हुआ है। आपको करेक्ट आर कितना दिया हुआ है, करेक्ट आर आपको दिया हुआ है 7.5%, और जो रॉन्ग आर के बेसिस पे कैलकुलेशन हुई कितना है 5.7%। आपने एन निकालना है, आपको डिफरेंस बिकॉज ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट कितना दिया हुआ है 9774 दिया हुआ है, राइट। ये सब दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, इतनी चीज आपको दी हुई है क्वेश्चन में। अब मुझे बताओ जो डिफरेंस है आपका, क्या ये डिफरेंस आपका करेक्ट माइनस इनकरेक्ट का डिफरेंस है, मतलब करेक्ट लिया होता तो शायद इंटरेस्ट और कुछ आता, बट हमने गलत ले लिया है तो इंटरेस्ट और कुछ आ गया है, समझ रहे हो। तो मैं करेक्ट माइनस इनकरेक्ट डाल सकता हूं क्या, तो P इंटू 1 प्लस एन आर माइनस P इंटू 1 प्लस एन आर, ये आपका करेक्ट वाला लोगे आप और ये आपका रॉन्ग वाला लोगे आप, समझ रहे हो बात को। ये कितना है 9774, P को कॉमन निकाल दो, 1 प्लस 0.075 एन आ गया यहाँ पे, माइनस P तो कॉमन निकल गया है, 1 प्लस 0.057 एन आ गया यहाँ पे, यस। P कितना दिया हुआ है 9774 इज इक्वल टू 90,500 इंटू दी ब्रैकेट 1.075 एन माइनस 1.057 एन, करेक्ट है। ऐसा कुछ आ जाएगा, आ रहा है क्या सभी स्टूडेंट्स का, जिनका बाकी है, जो मेरे साथ कर रहे हो सॉल्व, आप साथ में करो सॉल्व, वेट मत करो कंप्लीट करने का, साथ में करो सॉल्व, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे आपका, क्या मैं 1.075 माइनस 1.057 कर लेता हूं, कितना आएगा 0.018 आ रहा है, इंटू 90,500 कर लो, कितना आ रहा है 9774 इज इक्वल टू 1629 एन आ रहा है। मतलब पहले इसको कैलकुलेट कर लो, इसको इसके साथ बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दिया तो आपको ये आ जाएगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू हाउ मच 9774 डिवाइडेड बाय 1629, इट इज कमिंग टू 6 इयर्स। जिनका बाकी है, जिनको छापना है छाप लो, आपने अलग कोई मेथड से किया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग मेथड से कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम। सर एन को भी तो कॉमन ले सकते, तो इनको कॉमन ही लिया हुआ है ना सेकंड लास्ट स्टेप में, देखना बाहर ही निकाला हुआ ना मल्टीप्लाई करके, ऊपर कैसे निकालेंगे, 1 प्लस आर इंटू एन है वो दोनों भी जगहों पे, तो 1 प्लस आर इंटू एन है वो, 1 प्लस एन नहीं है। हाँ आर्यन ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है आर्यन आपका, आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एन ऊपर ही कॉमन लिया है निकाल के अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एन ऊपर इसलिए कॉमन नहीं लिया बिकॉज वो कॉमन लेने में स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, इसके लिए मैंने अलग से नीचे कैलकुलेट करके लिया हुआ है उसको, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है क्या बेटा। कल अपन ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना आफ्टर सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस,
यस और नो? दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना गाइस, बताना जरा फटाफट। मेरे ख्याल से दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिर दो होमवर्क को दिए थे मैंने आपको, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखना। आज अपने को कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 20-22 क्वेश्चन। धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। अभी पहले अपन 10 क्वेश्चन पे थे, फिर 15 पे गए, आज अपन 20 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। लगने दो टाइम एक्स्ट्रा, बैठेंगे आज अपन क्लास में, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 5, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप साथ में लिख लो। आपको 2 मिनट दूंगा ट्राई करने के लिए, आप फटाफट ट्राई करोगे। जमा ठीक है, नहीं जमा मैं समझाऊंगा। जमा तो भी मैं समझाने वाला हूं, बिकॉज एक तो स्टूडेंट पक्का होगा जिसको नहीं समझाऊंगा, ठीक है? सो मैं पक्का यहाँ पे समझाने वाला हूं। अपन सीक्वेंस यही फॉलो करेंगे अगले आने वाले 20-25 क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन लिखूंगा, आप साथ में नोट करो। आपके पास 2 से 3 मिनट रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, राइट? आप 2 से 3 मिनट ले लो, ट्राई कर लो। जमा फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो, ठीक है? नहीं जमा शांत बैठो, ट्राई करते रहो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, और फिर आपको चाहिए तो आप कॉपी कर सकते हो आंसर को, ठीक है? यही स्ट्रेटेजी अपन फॉलो करेंगे आज के पूरे लेक्चर के लिए, और जो भी लेक्चर में जहां भी अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? प्रैक्टिस लेक्चर्स के लिए यही स्ट्रेटेजी रहने वाली है, ठीक है? चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1, n is equal to 2, r is equal to 4%. What is principal? Your options are 625, 630, 640, 635. Option A, option B, option C, option D. Your time starts now. Go for it fast. सर क्वेश्चन भी लिखना है? जी हाँ बेटा, क्वेश्चन भी लिखना है। जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में देख रहे हो, आप लाइव बैच के स्टूडेंट नहीं हो, आप शायद क्वेश्चन नहीं लिखे तो भी चलेगा। आपको जो अलग से क्वेश्चन बैंक की बुक मिली होंगी उसमें शायद ये क्वेश्चंस हो गए, आप एक बार चेक कर सकते हो। मैं आपको पेज नंबर वगैरह बता दूंगा बाद में, ठीक है? अदरवाइज फॉर दिस चैप्टर प्लीज स्टार्ट राइटिंग दी क्वेश्चंस। अगले चैप्टर से आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयुष का तो आंसर भी आ गया, अरे वाह। सिक्स 25 आ रहा है। देखो सिंपल सी चीजें आप डायरेक्टली गो बाय ऑप्शन से कर सकते हो, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर गो बाय ऑप्शन से कैसे करेंगे? आप बिल्कुल गो बाय ऑप्शन से कर सकते हो। देखो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपने पहले 625 लेना है, फिर 630 ले सकते हो, 640 ले सकते हो, 635 ले सकते हो। जो भी मैच हुआ वहां पे आपका आंसर आ जाएगा, जो भी मैच हुआ वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? आप अगर 625 को अपन पकड़ते हैं, अज्यूम करते हैं, ट्रायल एंड एरर है ना, अज्यूम करते हैं, इंटू कितना है? इंटू 4% है, इंटू 2 है, इज इट कमिंग टू 50? इसी का आपने कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है। कितना करोगे? टू 625 इंटू 1 प्लस 0.04 रेज टू 2 माइनस 1, कितना? इज इट कमिंग टू 51? क्या दोनों का डिफरेंस जो है ये डिफरेंस 1 है? क्या दोनों का डिफरेंस 1 है? आपका आंसर आ गया। आपको क्या बोला हुआ है? डिफरेंस 1 है,
है यहाँ पे डिफरेंस वन। आपने एन कितना लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है हर जगह पे, आर कितना लिया हुआ है, 4% लिया हुआ है। एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। अज्यूम कर लो 625 की वैल्यू। नहीं आता है, चलो आप जाओगे 630 पे, नहीं आता है 640 पे। इजिएस्ट मेथड, गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। जिनका हो गया है अगला क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। डन, झेपा सबको। लिखने की स्पीड आपकी फास्ट करो, धीरे धीरे, अभी बहुत प्रॉब्लम आएगा नहीं तो आगे जाके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपने एन फाइंड आउट करना है। जो भी सम ऑफ मनी है आपका, वॉट एवर इज योर सम ऑफ मनी, दिस विल डबल इट सेल्फ, दिस विल डबल इट सेल्फ। अगर ये डबल करता है अपने आप को तो कितने सालों में डबल करेगा, कितने ईयर्स में डबल करेगा? एंड आर है आपका 6.25% सिंपल इंटरेस्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो फॉर इट फास्ट। सेम क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। क्या रहा है आंसर? इज इट कमिंग टू 16 ईयर्स? देखो कैसे फटाफट आंसर दे रहे हो तुम, राइट मतलब ये ऐसा नहीं कि तुम बैठे बैठे बस सीख गए। इतने दिन का प्रोसेस लगा। इतने दिन अगर जिसने ध्यान दिया होगा ना उसको बराबर जमा होगा आंसर करना। जिसने ध्यान नहीं दिया होगा ना वो आज के डेट पे भी कंफ्यूज होगा। मैथ्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, ध्यान देना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है बाबा। और उसमें भी कैलकुलेटर ट्रिक अलग से, वो भी समझना है, ठीक है। अमाउंट को मैं 2 टाइम्स प्रिंसिपल बोल सकता हूँ। कहना है अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस एन आर, amount is equal to principal into 1 plus nr. Can I say 2p is equal to p into 1 plus 0.0625 into n? Can I say 2 is equal to कितना आता है यहाँ पे अभी 1 plus 0.0625 n? Can I say therefore n is equal to कितना आता है 2 minus 1 divided by 0.020625? Is it coming to 16 years? जिनको छापना है डिटेल में सॉल्व किया देख लो। सर मैंने एक फोटो टेलीग्राम पे सेंड किया हुआ है, क्या आप तक पहुंचा है क्या? एक सेकंड रुको चेक करता हूँ। अभी भेजे क्या आपने? जस्ट आया है आयुष। 625 की चीज, अच्छा इसके पहले का एग्जाम्पल आपने लिया है क्या? नहीं आंसर तो सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत है ना, जब आप शॉर्टकट में कर सकते हो तो चलेगा। आपने जो किया नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ देर इज अ शॉर्टकट डू फॉलो इट, इट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम।
ठीक है सर, मैंने तो एस आई इक्वल टू पी किया था, आप कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एस आई इक्वल टू पी कैसे होगा, अमाउंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रिंसिपल है ना। ठीक है, ये उस चीज को समझना है आपने। क्वेश्चन नंबर 6 डन। आ जाओ, सेवेंथ वाला और इजी है, फटाफट सॉल्व करो। ये सेवेंथ सबका आना चाहिए अभी। प्रिंसिपल कितना है जब आपका अमाउंट 370 है, आपके एन 6 ईयर्स है, आपका आर 8% सिंपल इंटरेस्ट है। एग्जाम क्वेश्चन इतना इजी वाला, बोलो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा। कहना है 370 इज इक्वल टू पी इंटू 1 + एन आर, यानी कि 0.08 इंटू 6 आ गया। देयरफॉर कहना है से माई पी इज इक्वल टू 0.08 इंटू 6 + 1 m + 370 डिवाइड बाई एम आर सी इक्वल्स टू 250। तो कितना फास्ट कैलकुलेशन किया मैंने कैलकुलेटर पे, उसी तरीके से आपने करना है। क्या करना है, 0.08 इंटू 6 + 1 m प्लस कर दो, 370 डिवाइडेड बाय एम आर सी कर दो, प्रिंसिपल आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना। स्पीड बड़ी है क्या, आप लोग टाइम वॉच रख रहे हो क्या, हाँ या ना। लाइव बैच वालों, रिकॉर्डिंग वालों, जीडीपीडी वालों, सब लोग आंसर देंगे, बताओ जल्दी, रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। समीर आपका मैं चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको, क्या भेजा है आपने। एन इज इक्वल टू सम ऑफ मनी प्रिंसिपल 100, हाँ ठीक है 100 से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सी अंटिल एंड अनलेस आप अमाउंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रिंसिपल ले रहे हो, सो वॉट एवर प्रिंसिपल यू आर अज्यूमिंग, अमाउंट आपका उसका डबल हो जाएगा, बस वही समझना है, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग टाइप का है, रेयर है, आने के चांसेस कम है, बट अपन देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है। ध्यान देना, साथ में लिखना, देयर आर टू पार्टनर्स, पार्टनर्स ए एंड बी, लाइफ पार्टनर नहीं रे बाबा, बिजनेस पार्टनर है, हाँ। पार्टनर्स ए एंड बी लेंट रुपीज 3903। देखो ऐसे ऑड फिगर देके इंस्टीट्यूट दिमाग में पूरी एकदम कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है एट टाइम्स। एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 7 years, ए गेट्स सेम अमाउंट एज बी गेट्स आफ्टर 9 years. Share of A in sum of 3903 would be। मतलब क्वेश्चन समझना, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, जिनको नहीं समझा है ध्यान देना। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, दो पार्टनर्स है ए और बी है, इन दोनों ने कहीं तो पैसा दे दिया, लेंट कर दिया, पैसा दिया है किसको, कितना दिया है, 3903 दिया है, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया हुआ है। 7 साल बाद ए को जो अमाउंट मिलता है, देखो दोनों ने मिलके दिया हुआ है 3903, ए को जो अमाउंट मिलता है और बी को जो अमाउंट मिलता है, तो ए को अमाउंट जो 7 साल के बाद मिलेगा, ये एग्जैक्टली सेम है जो बी को अमाउंट मिलता है 9 years के बाद, ए को 7 years के बाद, बी को 9 years के बाद, दोनों को भी जो अमाउंट मिलते हैं, दोनों भी सेम टू सेम अमाउंट्स है। अब हमें यह पूछा कि जो ओरिजिनल पैसा है, जो ओरिजिनल पैसा हमने दिया हुआ है, इस पैसे में ए का शेयर कितना है, ओरिजिनल पैसा कितना है 3903, इसमें ए का शेयर कितना है। आपको चाहिए तो मैं ऑप्शंस दे देता हूं। पहला ऑप्शन 1875, दूसरा ऑप्शन 2280, तीसरा ऑप्शन 2028, फोर्थ ऑप्शन 2820। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। शायद आपको ऑप्शंस की जरूरत पड़ सकती है, गो फॉर इट फास्ट। थोड़ा सा लेंदी जा सकता है क्वेश्चन, या थोड़ा सा सोचने वाला है, तो मैं 2 मिनट या 3 मिनट दे दूंगा आपको, ठीक है। अगर आपको आंसर समझ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार अपन कर पा रहे हैं आंसर, तो प्लीज अटेंडेंस लगा दो। लास्ट लेक्चर है भाई यूट्यूब पे, तो थोड़े से बन जाए, अटेंडेंस बन जाए थोड़ा सा ना, मगर इच्छा हो तो। ऐसा लगता है नहीं सर नहीं करना, तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है।
इतने लोग अटेंड कर रहे हैं, अटेंडेंस कम दिखा तो मैंने सोचा बोल दूं ना। होता वैसे रोज है, बट आज क्या है, खास चीज है ना, लास्ट डे है ना अपना। बोलो बोलो। सर कल से वाओ प्लेयर पे, यस, अगर नहीं समझो तब तक इंस्टॉलेशन हो पाते हैं आपके, तो अपन फिर कुछ तो भी उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। 1875 बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, 1875। कहाँ से लाए तुमने ये 1875? अमन बोल रहा है 2820। आयुष बोल रहा है रॉन्ग है मेरा आंसर, मतलब जो तुमने निकाला है पहले से। ओके, ध्यान दो आपको क्या पूछा है। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन वापस से पढ़ना। क्वेश्चन है शेयर ऑफ ए इन दी सम ऑफ 3903 वुड बी हाउ मच। कुछ स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं 1875। ध्यान देना, वो शेयर ए का है या वो शेयर बी का है, समझो। वो शेयर ए का है या वो शेयर बी का है? बी का है शेयर। तो अगर ये शेयर बी का है तो 2028 शायद आपका ए का शेयर आएगा। देखो जरा, 2028 प्लस 1875, 3903 आ रहा है। समझ रहे हो बात को, हाँ है ना? तो ये और ये मैच हो रहा है। ये पहली हिंट है कि शायद ये करेक्ट आंसर है। दूसरी हिंट, आप गो बाय ऑप्शन से एग्जैक्टली जा करके चेक कर सकते हो। सर कैसे? ए ले लिया, बी ले लिया अपन ने। अपन तो अज्यूम कर रहे हैं कि किसका शेयर क्या है एंड क्या नहीं है, राइट? यार इसको क्या हो गया बैठे बैठे। तो ए का शेयर है, बी का शेयर है। आप ट्रायल एंड एरर करो। मैं डायरेक्टली इस पे आता हूं, मैं डायरेक्टली इस पे आता हूं। समझो मैंने पकड़ लिया कि यार ए का शेयर जो है 2028 है। अब मुझे बताओ बी का शेयर कितना होगा? 3093 माइनस 2028, माइनस 2028 कितना आ रहा है वो? -2028 कितना आ रहा है? इज इट कमिंग टू 1875? अब दोनों भी कंपाउंडिंग के हिसाब से है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट डाल दो, अनकैलकुलेट कर लो कितना आंसर आ रहा है। कैन आई से दिस इज 2028 इनटू दी ब्रैकेट 0.04 रेज टू कितना, कितने इयर्स था ये? 7 इयर्स था। और यहां कितने इयर्स आने वाला है? बी के केस में आ जाएगा 1875 इंटू 1 प्लस 0.04 रेज टू 9। करना जरा कैलकुलेट। ए की अगर मैं बात करूं 0.04 प्लस 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 इंटू 2028, इज इट कमिंग टू 2668.71। और वहां पे करना 0.04 प्लस 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 1875, इज इट कमिंग टू 2668.71। तो आपकी जो कंडीशन थी कि ये दोनों सेम रहने चाहिए, क्या ये दोनों सेम है? इसका मतलब जो ए का शेयर है वो 2028 है। मजा आ रहा है सॉल्व करने में?
समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो? हाँ बोलो ना। भर देते हैं ना। सेम जैसे लास्ट टाइम जैसा ही कर लो, आज सुबह सुबह कल चेक दे देता हूँ आपको निकाल के। हम्म। चलेगा चलेगा, आप कर दो। और पहले का भी अमाउंट शायद 1740 था, आपने भेजा हुआ है, दोनों का चेक निकाल के रखता हूँ मेरे पास से, ले लो रात में या सुबह में। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। सर विदाउट गो बाय ऑप्शन कैसा, विदाउट गो बाय ऑप्शन कैसा रहेगा? विदाउट गो बाय ऑप्शन आपने इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, आपने वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल, और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। इसका शेयर आप एक्स ले सकते हो, इसका शेयर आप वाई ले सकते हो, उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत लंबा जाएगा, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्टली गो बाय ऑप्शन से कर सकते हो। बिल्कुल भी लफड़े मत करो कैलकुलेशंस में जाके, इक्वेशंस में जाके। ठीक है, इट विल बी वेरी 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 मच हैवी फॉर अस, नहीं जाना है इतना। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको कहा था, जब मैं आपको एग्जांपल्स पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको एग्जांपल्स पढ़ा रहा हूं उस टाइम पे ही मैंने आपको समझाया था कि एग्जांपल्स हम दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे, ताकि एक आइडिया मिले कितना इजी हमारा काम हो रहा है। और एक बार हम प्रैक्टिस करने स्टार्ट करेंगे तो हम ज्यादा फोकस करेंगे शॉर्टकट्स पे, हम ज्यादा फोकस करेंगे शॉर्टकट्स पे। ठीक है, आई होप आपने इतना लिख लिया है। अरे लाइव बैच वाला मैंने जो बोला कुछ सुना ही नहीं होगा ना तुम लोगों ने शायद, मेरे ख्याल से पूरा बफरिंग में ही चला गया। हाँ, आई थिंक सो पूरा बफरिंग में ही चला गया। ठीक है चलो मैं फिर से बोलता हूँ। अच्छा, रिकॉर्ड वाला इग्नोर करना, आपके लिए सेम ही चीज है। लाइव बैच वाला फिर से बोलता हूं, ध्यान दो। इक्वेशन मेथड से अगर करोगे ना, आपको इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा, आपको इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा, आपको दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, एक्स लेना पड़ेगा फॉर शेयर ऑफ ए एंड वाई लेना पड़ेगा फॉर शेयर ऑफ बी। इतने सब लफड़े करने की जरूरत नहीं है। उसमें भी कैलकुलेशन में भी मिस्टेक्स हो सकती है, इक्वेशन बनाने में भी मिस्टेक हो सकती है, लिखने में भी मिस्टेक हो सकती है, जगह लगेंगे, टाइम लगेगा, नहीं जाना है। मैंने जब आपको जो क्वेश्चंस करवाए थे एग्जाम्पल्स में, कंसेप्ट समझने के टाइम पे मैंने तभी आपको कहा था कि हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को दोनों वे से सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट भी और लॉन्ग मेथड भी, ताकि हमें समझने आए कि ये लॉन्ग से शॉर्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और कितना फायदा होता है उसका। इसीलिए अपन ने किए थे। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे, इस बार तो भी मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दोनों तरीकों से, यहाँ कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग मेथड से भी कराए हैं। आगे जैसे जैसे हम अपन आगे बढ़ने वाले हैं ना, आपके क्वेश्चंस हम शॉर्ट मेथड से ही देखेंगे, बिकॉज एग्जाम में जो करना है उस पर ध्यान देना है। हर क्वेश्चन अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट खेलते बैठोगे ना, अपने को 200-300 घंटे लग जाएंगे बेटा सिलेबस कवर करने में। राइट, तो अपन एक ही वे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9, ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रिंसिपल, आर कितना है निकालना है, और ये आर सिंपल इंटरेस्ट में है, एन इज इक्वल टू 15 ईयर्स। गो फॉर इट फास्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ क्या आता है आंसर।
मॅडम बघा टोटल आपण त्यांना 4 इन्स्टॉलमेंट सांगितले होते बरोबर. त्यामध्ये फर्स्ट इयरमध्ये ते आपल्याला 2 इन्स्टॉलमेंट देणार होते आणि दुसऱ्या इयरमध्ये आपल्याला फर्स्ट सेमेस्टरमध्येच ते आपल्याला 2 इन्स्टॉलमेंट देणार होते. जर आपण ह्या इन्स्टॉलमेंटमधून लॉ, BCR, इकॉनॉमिक्स आणि BCK हे पण कट करतोय तर जे पुढचे इन्स्टॉलमेंट येतील त्यामध्ये पण मॅथ्स आणि लॉ कट व्हायला पाहिजे. म्हणजे जस्ट तुम्हाला सांगून ठेवतोय मॅथ्स आणि अकाउंट्स कट व्हायला पाहिजे. कारण जर आता आपण फर्स्ट इन्स्टॉलमेंटमधून सगळ्यांना शेअर देतोय तर सगळे 4ही इन्स्टॉलमेंट्समधून सगळ्यांना शेअर जायला पाहिजे. ठीक आहे. सो ॲज ऑफ नाव सेकंड इनवॉइस जो आहे तो तर ड्यू आहे, तो पाठवायला पाहिजे. अँड आय थिंक आपण पाठवलेला नाही आहे अजून. अपूर्वा मॅडमशी बोलून घ्या आणि इनवॉइस पाठवून द्या, ते आपल्याला सेकंड इन्स्टॉलमेंट पण देतील. पण त्यासाठी आमची पेमेंट नका थांबू तुम्ही, आम्हाला फर्स्ट इन्स्टॉलमेंटमधून जो शेअर आहे तो तुम्ही देऊ शकता. एकदा सरांशी बोलून घ्या, मला सांगा कसं होत आहे. आणि सेकंड इन्स्टॉलमेंट, थर्ड इन्स्टॉलमेंट, फोर्थ इन्स्टॉलमेंट जसं आला तेव्हा आपल्याला करता येणार पुढे. तुम्ही इनवॉइस पाठवला तर एकदा अपूर्वा मॅमशी बोलून घ्या ना, त्यांना फॉलोअप करायला सांगा ना, त्याशिवाय ते पैसे नाही देत. लास्ट टाइम आपण जवळपास मी 3 वेळा भेटून आलो होतो, त्यानंतर पैसे आले होते. बोलो कितना आ रहा है? 13% आ रहा है. कैसे किए भैया, कैसे किए? ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + NR. गलती से R⁻n−1 मत लिख देना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं अपन. 3P इज इक्वल टू P 1+15 इंटू R. 3 इज इक्वल टू 1+15R. 2 इज इक्वल टू 15R. बराबर ऐसा ही कुछ है नहीं? कितना आ रहा है बोलो, क्या आ रहा है आंसर आपका? कर लेना कैलसी पे कैलकुलेटर. इंटू 100. R इज इक्वल टू 13.33%. जिनका बचा हुआ है, जिनको छापना है, जो छापने के लिए रुके हुए हैं, लिख लो फटाफट, वो फटाफट फास्ट. क्या हो गया? यस जैन मराठी नहीं ना, कहा मैंने मराठी नहीं यूज की. महक बोल रही है सर मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन की पिक भेजी है, एक बार चेक कर लो. तुरंत दिखता हूं. डन हो गया है सबका? ये महक ने क्या भेजा है देख लेते हैं. चलो महक मैं देखता हूं, मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं आपको तब तक. क्वेश्चन नंबर 10 लिखना. क्वेश्चन नंबर 10 लिखना. A इज इक्वल टू 2P. ये होता है 4 इयर्स में. 4 साल में आपका अमाउंट जो है ये डबल होता है और आपका अमाउंट जो है 32 टाइम्स होगा. इसको कितने साल लगेंगे? और जो इंटरेस्ट है दोनों जगह पे सेम ही इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. क्वेश्चन समझा सबको? 4 साल में आपका जितना अमाउंट आपने डाला है, आपका प्रिंसिपल, ये 2 टाइम्स दी प्रिंसिपल हो जाता है, डबल हो जाता है. और आप ही का प्रिंसिपल जो है 32 टाइम्स हो जाएगा. तो कितने साल लगेंगे? आपका आर सेम है. हिंट दे दूं, पहला वाला इक्वेशन ले लो. दो इक्वेशन बनाओगे. पहला इक्वेशन ले लो, ए जब आपका होता है 2P, आर निकालो, वो आर यहां डालो और एन निकालो. गो फॉर इट फास्ट. हिंट दे दिया है मैंने. हाँ, मैं कभी चेक करता हूं आपका क्वेश्चन क्या भेजा है आपने. यस महक करेक्ट है. यू कैन फॉलो दैट, नॉट अ प्रॉब्लम. बिल्कुल फॉलो कर सकते हो आप, बिल्कुल. बिल्कुल फॉलो कर सकते हो. सर 13 कैसे आया एक बार बता दो. ये वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में 3 - 1 2 आ गया. 15R. 2 इज इक्वल टू 15R. 2 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू R. R इज इक्वल टू 13.33. सर ये सम कहाँ है बेटा? बुक में सम नहीं है, एक्स्ट्रा सम करवा रहा हूँ, एडिशनल सम करवा रहा हूँ. बुक में नहीं मिलेंगे आपको ये सम, एडिशनल करवा रहा हूँ मैं, एडिशनल करवा रहा हूँ मैं, बुक में नहीं है.
कृतार्थ बोल रहा है 124 ईयर्स सर। आओ चेक करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है हमको, 2p इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r⁴ हो गया ये। कहना है से 2p इज इक्वल टू प्रिंसिपल, अब देखो 2p तो p तो निकल गया दोनों साइड का, क्या बचता है 2 इज इक्वल टू 1 + r⁴ ऐसा कुछ बचेगा ना। कहना है से 2 का फोर्थ रूट ले लो इज इक्वल टू 1 + r, कितना आता है 2 स्क्वायर रूट एक बार दूसरी बार, इज इट कमिंग टू 1.1892, yes is equal to 1 + r, therefore r is equal to 18.92%। यहां तक सभी लोग पहुंचे हो गए अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो। क्या किया मैंने, अमाउंट का फॉर्मूला ले लिया, उसमें सब कुछ सब्सटीट्यूट कर दिया, 2 इज इक्वल टू 1 + r⁴ आ गया। सिंस 4 आया है तो आप डायरेक्टली 2 बार स्क्वायर रूट ले सकते हो। आपने वो अपन जो कर रहे थे वो सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पूरा शॉर्टकट जो नहीं कैलकुलेटर पे किया था वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली 2 बार स्क्वायर रूट ले लो। 1.1892 इज इक्वल टू 1 + r, मतलब 1.1892 - 1 इज इक्वल टू r, इंटू 100 कर दिया तो 18.92% आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, 18.92। यहां लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, बताया है मैंने 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर भी तुम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हो जिंदगी में। हाँ चलो, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। एक बार ये आ जाता है तो अब कितना है 32p है, मतलब अब क्या करोगे 32p इज इक्वल टू p इंटू 1 + 0.1892 रेज टू n, 32 इज इक्वल टू 1.1892 रेज टू n। कहना है से n इज इक्वल टू लॉग ऑफ 32 अपॉन लॉग ऑफ 1.1892। अब थोड़ा डिफिकल्ट है ना तो लॉग से कर सकते हैं, शॉर्टकट में हो जाएगा। लॉग निकालो, लॉग निकालो। 124 वाले भी गलत है, 45 वाले भी गलत है। कितना आ रहा है, अरे किए क्या नहीं लॉग कैलकुलेट तुमने, कितना आ रहा है लॉग, इज इट कमिंग टू 1.5052 अपॉन 0.0753। क्या एन आ गया आपका इज इक्वल टू 20 ईयर्स, कुछ तो भी 19.99 आएगा, यानी कि 20 ईयर्स आ जाएगा वो। सर लॉग कैसे निकाले, √19 टाइम्स -1 इंटू 227,695 इक्वल टू 1.5052 आ जाएगा। फिर प्रेस करना 1.1892, उसके बाद स्क्वायर रूट प्रेस करना 19 टाइम्स, -1 प्रेस करना इंटू 227,695 करना, आ जाएगा 0.0753। दोनों को डिवाइड कर लो 19.99 और अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स। ठीक है, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझने आ गया है। अरे बोलो हाँ या ना, जोर से कमेंट बॉक्स में जोर से बोलो, जय माता दी नहीं, हाँ या ना, समझा क्या। ठीक है चलो, और 10 क्वेश्चन बाकी है अपने, और 10 या 11 क्वेश्चन है और बाकी अपने आज, उसके बाद ही छोड़ूंगा मैं। होने तो 5 बजने तो 6 बजने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे मेरा लंच बाकी है आज, 3:30 पौने 4 बज गए हैं। ये ना ऐसे गलत टाइम पे लंच करने की हरकतों की वजह से ही मेरे को कोविड से रिकवर होने में टाइम लग गया था, ऐसा लग रहा है आजकल, बट क्या करें अभी। कंसेप्ट क्लियर है पूरा, राइट पहले फॉर्मूला में डालना है आर निकालना है, आर निकल गया, दूसरे फॉर्मूला में डालना है आपको एन निकल जाएगा। ठीक है, जिसने बेसिक्स के लेक्चर्स पे ध्यान दिया है, जिसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के रेगुलर कोर्स के बेसिक्स लेक्चर पे भी ध्यान दिया है, उनके लिए ये एकदम 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 मतलब चिल्लर काम होगा, एकदम चिल्लर काम होगा। ठीक है, और उसमें भी फुल फ्लेज एकदम इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, और हाँ ना यार, कल ऐसा मस्त लेक्चर हुआ, एकदम ऐसा पूरा माहौल बन गया, उसके बाद पाव भाजी मिली यार, और क्या चाहिए। और मेरे को पता नहीं था कोई भी ऐसा एंगल से कि यार पाव भाजी बन रही है, अपन पाव भाजी खाने वाले हैं, बड़ा मस्त मजा आ गया। चलो हाँ, मेरे को आए मैसेजेस काफी ग्रुप पे डालने बाद कि सर आप अकेले अकेले खा रहे हो, अब ऑप्शन क्या है। चलो नेक्स्ट, आई गेस दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन लिख रहा हूं पूरा। सर्टन सम वॉज इन्वेस्टेड, रुको मैं जरा ना स्क्रीन जूम करता हूं, आप क्वेश्चन देख पाओगे पूरा। वॉज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड नहीं बोला है, सिंपल बोला है, कुछ भी नहीं बोला है तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं बोला है तो कंपाउंड बोलोगे, राइट। और यहां पे दिया हुआ है सिंपल, तो सिंपल अज्यूम करना है। फॉर 3 years, इफ सेम अमाउंट इज इन्वेस्टेड
if same amount is invested at the rate of 7% higher, 7% नहीं बोल रहा, 7% higher, right? The interest amount, what is the sum? Your time starts now. क्वेश्चन को समझना, सर्टन अमाउंट, एक छोटा सा सम लिया है, कुछ तो होगा प्रिंसिपल जो हमें निकालना है, इसको इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट में 3 सालों के लिए, और वही अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट द रेट 7% हाइयर, 7% हाइयर मिलेगा उसी अमाउंट पे दूसरी जगह पे, द इंटरेस्ट अमाउंट वुड हैव बीन इतना इतना मोर। तो मतलब अगर तुम एक्स ले रहे हो एज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर तुम एक्स ले रहे हो, जैसे आप x ले रहे हो एज r, या r ही पकड़ लो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये r+7 हो जाएगा, 7% नहीं है बेटा, r+7%, जितना r10 होगा ये 17 होगा, r20 होगा ये 27 होगा, r15 होगा ये 22 होगा, r8 होगा ये 15 होगा, ठीक है, 7% ज्यादा, 7% ज्यादा, द अमाउंट वुड हैव बीन 882 रुपीज मोर। इंटरेस्ट बढ़ा दो पैसा बढ़ जाएगा, तो वो प्रिंसिपल कितना है, तो 2 इक्वेशंस बनेंगे बेटा, 2 इक्वेशंस बनेंगे, शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो बट मैं ऑप्शन नहीं दूंगा अभी, सॉल्व करो, गो फॉर इट फास्ट, टेक योर टाइम। समीर बोल रहा है सर जोमेटो कर देना, अरे नहीं, घर पे खाना बना हुआ है यार, घर पे खाना बना हुआ है, बट चीज ऐसी है कि क्लास ऐसी चालू है आज कंटिन्यूअस, नाश्ता भी लेट हुआ था मेरा आज, क्या बोलूं यार, जिंदगी ही ऐसी है। जैसे बुक भेजे थे वैसे पाव भाजी भेज दो बेटा, बुक 1-2 घंटे में खराब नहीं होते, पाव भाजी खराब हो जाएंगे आते आते। हम बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे सर आज भी क्लास पक्का लेना नाइट में, मतलब वैसे बच्चे रिक्वेस्ट करते सर आज छुट्टी दे दो, आज तुम उल्टा बोल रहे हो सर नाइट में क्लास लेना, वाह। ते ठीक आहे, आम्हाला कसं समजणार दुसरं इनवॉइस आलंय का नाही, तुम्ही सांगणार ना मला, म्हणजे त्यानंतर सरांशी बोलता येणार, कारण तो आमचा हक्क आहे, असं नाही की ते म्हणजे कॅल्क्युलेशनमध्ये नाही घेता येणार किंवा डिस्कस करावं लागेल, ते तसंच होणार आहे, ठीक आहे। एनी विच वेज मॅडम ते तर पुढची गोष्ट आहे, आत्ता फायनल कॅल्क्युलेशन्स करून टाका ना, किती ड्यू होत आहे, ते प्रिंटिंगचे बिल्स काढून घ्या, ते पण मला पाठवा तुम्ही, त्यावर काय कॅल्क्युलेशन झालंच नाही आपलं, सो फायनल अमाऊंट किती येत आहे काय होतं सांगा ना मला। अरे वो होशियार क्या बोल रही है, अभी टोटल हमारा अमाउंट डिसाइड हुआ था 10 लाख का, 10 लाख में 2 साल थे और 1.5 साल में वो अपने को पैसा देने वाले थे इंस्टॉलमेंट्स में, उन्होंने एक ही इंस्टॉलमेंट भेजा हुआ है, आगे का इंस्टॉलमेंट भेजा नहीं हुआ है। अब अगर इस इंस्टॉलमेंट में से वो मैथ्स के और अकाउंट्स के जगह पे बाकी सब्जेक्ट भी काट रहे हैं, जो सब्जेक्ट अभी तक अपन ने उनको दिए नहीं है, तो आने वाले इंस्टॉलमेंट्स में भी अपन कटनी चाहिए ना, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में सब सब्जेक्ट में इक्वली डिवाइड होगा वो, या जो भी रेशियो है उस रेशियो में, ये बोल रहे हैं कि इसी इंस्टॉलमेंट से तुमको मैथ्स एंड अकाउंट मिलेगा और आगे वाले इंस्टॉलमेंट में से तुमको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं लोग, जो कि सीधा गलत है। तो मैंने गौरी से बोला कि आप बात करो सर से, वो हक है हमारा, या तो फिर इस इंस्टॉलमेंट में सिर्फ हम दोनों को, मुझे, या तो फिर इस इंस्टॉलमेंट में सिर्फ मुझे और रौनक को पैसा दो और बाकी का पैसा जो भी है वो अगले इंस्टॉलमेंट में से तुम लोग ले लो, मतलब यहाँ पे लॉ बीसी और इकोनॉमिक्स बीसी के हुआ ही नहीं था, तो उसका पैसा क्यों काट रहे हो, और अगर काट रहे हो तो आगे आने वाले इंस्टॉलमेंट में से हमारा भी पैसा काटना चाहिए अकाउंट्स और मैथ्स का, इवन दो वी आर नॉट डिलीवरिंग दैट बिकॉज पैकेज है पूरा। पता नहीं अभी क्या चल रहा है उन लोगों का, देखेंगे क्या करेंगे। मैंने तो उसको बोला है एक बार बात कर, वो मुझे ही बोल रही है बात करने को, मेरे को वो लग नहीं रहा कुछ बात करके मतलब है, मैंने उसी को बोला है बात कर, गौरी को बोला हुआ है। झील का कैलकुलेशन आया क्या आपके पास? जमा क्या? सर आप डेली क्लास करेंगे ना यूट्यूब पे, आज लास्ट डे है बेटा यूट्यूब का, कल से अपन वाओ क्लास के प्लेयर पे करेंगे, ठीक है सर। फिर हमें ले जाओ पाव भाजी खाने, अरे तुम आओ ना यार पूना में, मैं तो कब से बोल रहा हूँ तुम आ जाओ पूना में, नहीं लेके चला ना तुमको कोई फैकल्टी तो तुम देखना, सब चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम आओ तो सही। महक इज सेइंग 4200, समीर इज सेइंग 4100, अमन भी 4200 बोल रहा है। क्वेश्चन समझा है सबको जिंदगी के अंदर? सही आ रहा है सर, 4200 आ रहा है,
समझा है? उल्टा कैलकुलेट करके देखो ना, जिसको डाउट लग रहा है अपने आंसर पे उल्टा कैलकुलेट करके देखो, देखो आ रहा है क्या। मुझे बताओ, मुझे बताओ बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू एन इंटू आर, राइट। अब पहला सिचुएशन जो है सिंपल इंटरेस्ट 1 लेंगे अपन, जहां पे P इंटू 3 टाइम्स आर ले रहे हैं अपन। पहला सिचुएशन उसी सम को डाला हुआ है 3 साल के लिए, राइट। ये अपन ले लेंगे, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन अपन लेंगे सिंपल इंटरेस्ट 2, ये क्या हो जाएगा आपका? P इंटू 3 इंटू R प्लस 7%, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। 7% हाइयर बोला है ना भाई, 7% हाइयर बोला है, तो 7% हाइयर लेना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। अब क्या बोला हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1 आएगा आपका 882। कर दो सब्सटीट्यूट, क्या आ रहा है यहाँ पे? P इंटू 3 इंटू R प्लस 0.07 माइनस, माइनस दूसरा क्या है? P इंटू 3 इंटू R इज इक्वल टू 882, ब्रैकेट वगैरह समझ लेना। अब क्या होगा इसके बाद? मल्टीप्लाई करोगे इसको, इसको और ये मल्टीप्लाई करोगे, कितना होगा? पहले आर ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है? कैन आई से 3PR, आर इंटू 3 इंटू P, राइट। उसके बाद 0.07 इंटू P इंटू 3, यानी कि कितना होगा ये? प्लस 0.21P माइनस 3PR इज इक्वल टू 882। क्या क्या कट होंगे? ये कट होंगे, ये कट होंगे। 0.21P इज इक्वल टू 882, देयरफॉर P इज इक्वल टू कितना आता है? 4200। सर कैसे आया P इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय कर लो ना, 882 डिवाइडेड बाय 0.21, 4200। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझा हुआ है। क्लियर है? लाइव बैच के स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स लाइव बैच अटेंड कर रहे हैं, प्लीज एक सेपरेट नोट लिख देना, एक सेपरेट नोट लिख देना। टुमारो, कितनी जुलाई है कल? 14th जुलाई। टुमारो 14th जुलाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे टेस्ट होगा आपका। अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे एंड यू विल गेट 3 minutes पर क्वेश्चन। पहले 3 minutes पे जाएंगे अपन, धीरे धीरे करके 2 minutes 1 minute पे भी आएंगे अपन, ठीक है, आगे बढ़ने बाद। और ये टेस्ट होगा आपका 7 o'clock अपनी एप्लीकेशन पे। प्लीज नोट करके रखो, कोई ऐसा बोलेगा नहीं पता नहीं था टेस्ट है। करेक्ट है आयुष, क्वेश्चन सिंपल था। तो क्वेश्चन ना बहुत सारी बार सिंपल होते हैं, बट क्वेश्चन सिंपल होने के बाद भी लॉजिक नहीं समझने आता है। ध्यान से उन चीजों को देखना है। एक बार समझ लिया ना लॉजिक, जितनी प्रैक्टिस करूंगा उतना लॉजिक क्लियर होगा, जितनी प्रैक्टिस करूंगा उतनी कैलकुलेशंस करने में हाथ फास्ट होगा। प्रैक्टिस मेक्स मेन वुमेन एंड चाइल्ड परफेक्ट, ठीक है। तनिषा, वाओ क्लास प्लेयर क्या है सर? आप जब एडमिशन लोगे आपको वाओ क्लास प्लेयर की लिंक आ जाएंगी और वहां पे आप लेक्चर्स देख पाओगे। शिवांगी, आपको एप्लीकेशन के डिटेल्स टेलीग्राम पे दिए गए हैं या मेरे पास से आप ले सकते हो, आप उसमें एनरोल हो जाओ, आप टेस्ट दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 12 है ना ये अपना, लिख लो फटाफट। इफ एन अमाउंट इज केप्ट at a simple interest, it earns an interest of rupees 600 in first 2 years, but when kept at compound interest, it earns an interest
of rupees 660 for the same period. What is R and P? Your options are 20% and 1200, 10% and 1200, 20% and 1500, 10% and 1500. जिनको क्वेश्चन नहीं समझा 2 मिनट ध्यान देना, लिखना पॉज कर दो, 2 मिनट ध्यान देना। आप एक सम, एक अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पर रख रहे हो कहीं तो भी डिपॉजिट करके, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 600 रुपए का पहले 2 सालों में, और अगर सेम अमाउंट आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखते हो तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 660 रुपीज का। आर क्या है, पी क्या है, गो बाय ऑप्शन यूज करो, फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखने का क्लास में मेरे साथ एक और फायदा, आप क्वेश्चन प्रॉपरली समझ पाओगे, इससे आपको आदत लगेगी। ठीक है, चलो गो फॉर इट फास्ट। कार्तिक आ गया है वापस, क्या बात है सर। 7 बजे के बाद भी टेस्ट दे सकते हैं ना, शाम में 7 o'clock से लेकर रात को 12 बजे तक आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। सर अगर आप कल से वाओ प्लेयर पे क्लास लोगे तो फिर मैं लैपटॉप पे शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप 2-3 दिन में आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसा होता है। कार्तिक ने तो बस एक वाइल्ड गेस लगा दिया। संकल्प आंसर भेजो जरा, कैसे निकाला आपने? 1500 और 20% बोल रहे हो आप लोग, ओके भेजो जरा। 1520%। बच्चे बोल रहे हैं सर गो बाय ऑप्शन ने किया है, कैसे किए? हाँ कैसे किए? चलो, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि यार ये वाला आंसर जो है ना करेक्ट है। आओ लेट अस चेक वेदर दिस आंसर इज एक्चुअली में करेक्ट और नो। यू कैन सिंपली यूज द टेक्निक ऑफ गो बाय ऑप्शन। गो बाय ऑप्शन इजीली किया जा सकता है गो बाय ऑप्शन से। ठीक है, अब क्या करना है, आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के फॉर्मूला डाल देने हैं। कितना है पैसा? 1500 इंटू 20% इंटू 2 ईयर्स, कितना आता है? 600 आता है क्या? देखो, फिर 1500 इंटू 1.0 नहीं 1.20, राइट, 1.20 रेज टू 2 माइनस 1, कितना आता है? इज इट कमिंग टू 660? क्या दोनों का जो डिफरेंस है, क्या दोनों का जो डिफरेंस है, ये आपका यहाँ पे देखो, डिफरेंस तो निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? 600 दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में 660 दिया हुआ है, तो ये 600 सिंपल इंटरेस्ट में, 650 इसमें मैच हो रहे क्या कंडीशंस? देखो, देयरफॉर योर आंसर कैन बी करेक्ट। गो फॉर इट, चेक करो फास्ट। सर बुक मिल गई, बहुत अच्छी है, क्या बात है बेटा, पार्टी, तुम पार्टी दोगे अभी। हाँ, आर्यन बोल रहे सर इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल के इक्वेशन सॉल्व कर रहा। नहीं नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं है बेटा, कुछ जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट में दिखाया ना वैसा करो, फटाफट आंसर आ जाएगा। संकल्प ठीक है, मैंने देख लिया, ओके है, नॉट अ प्रॉब्लम। सर हमें कैसे पता चलेगा कि गो बाय ऑप्शन करना है या गो बाय ऑप्शन नहीं करना है? महक का बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है, बाकी स्टूडेंट्स को भी आया होगा, ध्यान देना। कोई भी टाइप का क्वेश्चन आप लेते हो, पहला आपका लॉजिक क्वेश्चन पढ़ते समय ही क्लिक हो जाएगा कि यार यहाँ पे फॉर्मूला करेंगे तो इजी क्वेश्चन से हो जाएगा, या यहाँ पे गो बाय ऑप्शन करेंगे तो इजी होगा। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो, पहला आप ट्राई करना है, ट्राई मतलब देख, सोचना है सिर्फ क्वेश्चन रीड करते सही कि क्या ऑप्शन से गो थ्रू करके मैं आंसर निकाल पाऊंगा क्या, या मैं निकाल पाऊंगी क्या, क्या गो बाय ऑप्शन से मेरे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे क्या? देखो, या तो क्वेश्चन समझना है, इक्वेशन बनाने हैं, आंसर पे आना है, या तो आंसर देखना है, आंसर को क्वेश्चन में फिट इन करना है और फाइनल आंसर निकालना है, मतलब ऑप्शन को फिट इन करना है। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, और जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। मैं तो बता रहा हूं,
बट आप सभी स्टूडेंट्स को अभी तक ये रियलाइज हो चुका होगा कि सिर्फ मेरे बताने से कुछ नहीं होता। जब आप खुद करोगे ना उसको एक्चुअल में सॉल्व, जो जो चीजें जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं, जब आप एक्चुअल में सॉल्व करोगे, आप अपने अपने लॉजिक्स डेवलप करोगे। अपने क्लास में, यही क्लास में जो भी बैच चल रही है लाइव की, रिकॉर्डेड की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, लाइव बैच जो चल रही है, बिलीव मी गाइज, आज 10th डे है क्लास का, आज 10वां लेक्चर है, और मेरे पास कम से कम 10 से 12 स्टूडेंट ने अपने अपने लॉजिक बना के दिए। सर ये ऐसा भी किया तो भी चलेगा क्या? अनबिलीव मी, दैट इज द वेरी इजीएस्ट मेथड ऑल्सो। मतलब यहाँ पे कुछ रीजन से मैं कोई कोई मेथड, पर्टिकुलर मेथड्स ही पढ़ाता हूं, बट उसके अलावा भी तुमने मेथड्स डेवलप किए हैं। वो स्टूडेंट जो पहले 2 दिन में मैथ्स का बेसिक तक नहीं समझ पा रहा था, उसने वो समझ लिया ना, खुद का शॉर्टकट डेवलप कर लिया। और क्या चाहिए जिंदगी में? यही तो मैजिक होता है मैथमेटिक्स का, समझ रहे हो? तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मुझे क्या समझा, सिंपल इंटरेस्ट है इतना दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है, एन 2 ईयर्स दिया हुआ है, वो दो ही चीजें माइंड में आएंगी। एक तो आंसर अगर मुझे पता चल जाए तो मैं आंसर को इसमें डाल के चेक करूंगा। देखो अपन जब गो बाय ऑप्शन करते हैं ना, गो बाय ऑप्शन और कुछ नहीं है बल्कि ये है कि आपने समझो, अज्यूम कर लो आपने सॉल्व कर दिया इक्वेशन मेथड से, आपने पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर आया, आप क्रॉस चेक कर रहे हो आंसर को वैल्यूज में वापस डाल के, आप सभी वैल्यूज को क्वेश्चन के हिसाब से डाल रहे हैं और चेक कर रहे हो कि यार आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। तो यहां आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ये चेक करने वाले हो कि ये जो चारों ऑप्शन आ गया है, ये जो चारों ऑप्शन आए हैं यहाँ पे, उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बस हम वही चेक कर रहे हैं। तो ये देखने से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यार मुझे गो बाय ऑप्शन जाना है। अगर नहीं पता चल रहा है कोई बात नहीं है बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये पता चलेगा, जितना लिखोगे उतना पास देखोगे कि हमको गो बाय ऑप्शन यूज करना है। सिंपल सी चीज है, राइट? जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी समझ पा रहे हो, क्या आप एग्री कर रहे हो मेरी बात से? हाँ या ना बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट। क्या तुम एग्री कर रहे हो मेरी बात से, जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे इस तरीके से करना है, राइट? आपको ऑटोमेटिकली समझेगा। तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी पड़ रही है, राइट? थोड़ी सी आप और प्रैक्टिस करो, वही क्वेश्चन को थोड़े दिनों बाद दोबारा से सॉल्व करो। देखो जब मैं यहाँ पे समझा रहा हूं ना, अब ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया, आपको समझ गया, जिनको नहीं समझा था उनको समझ गया अभी, राइट? जिनको समझा वो तो आगे ही निकल गए, जिनको नहीं समझा उनको भी समझ गया होगा। अब जब भी आप खुद से इस क्वेश्चन को आज शाम में सॉल्व करोगे, हर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर पाएगा बिना देखे। बट यही क्वेश्चन 10 दिन बाद सॉल्व करो, नहीं आएगा। आधे स्टूडेंट्स को नहीं आएगा, जिनको अभी समझा है नहीं आएगा, या तुम अलग ही कोई बलता मेथड यूज करोगे, पॉसिबल है। तो इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, वही क्वेश्चन को वापस से आपको अच्छे से समझने आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? तो क्वेश्चन देखते से ही समझ जाना चाहिए कि गो बाय ऑप्शन से आंसर इजी हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। आर 4% है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, अमाउंट है आपका 7803 और एन दिया हुआ है आपको 1 ईयर। फाइंड आउट। सर ये लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग अलग ही किस्सा है, उसको भी अपन देखने वाले हैं, डू नॉट वरी। देखो सिंपल सी चीज है यार, इंसान का तो जो दिमाग है ना, इंसान का जो दिमाग है, ये दिमाग कई बार लेजी हो जाता है और शॉर्टकट फाइंड करने की कोशिश करता है। मुझे बताओ, आपके जो भी काम, जितने भी काम आपने किए बचपन से आज तक, कोई भी काम ले लो, पढ़ाई ले लो और कुछ ले लो, खेलना कूदना जो भी ले लो, हर काम में आपने शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश की है। यहाँ पे भी सेम चीज करनी है। बट आप शॉर्टकट कब ढूंढ पाओगे? जब आपको कंसेप्ट पता होगा। तो कंसेप्ट पे ध्यान दो, और आप शॉर्टकट तभी ढूंढ पाओगे जब एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस करोगे। तो प्रॉब्लम कब फेस करोगे आप? जब आप सॉल्व करोगे, तभी आप आपका शॉर्टकट बना पाओगे। जरूरी नहीं है कि टीचर ने जो शॉर्टकट दिया वही यूज करना है, जरूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो मेथड दिया हुआ है वही यूज करना। आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एग्जाम में, या इससे एडवांस आते हैं जो हम अभी देख रहे हैं ना,
ये एडवांस और सिंपल क्वेश्चंस का मिक्सचर है, और ये एग्जाम क्वेश्चंस ही मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस आप देखोगे मॉड्यूल के नहीं है, मेरी नोट्स के नहीं है, सेल्फ प्रैक्टिस बुकलेट जो आपको मिलेगा उसके नहीं है, ये अलग ही क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस भी हम देख रहे हैं। तो इट इज नॉट ओनली माई ड्यूटी टू टेल यू ऑल द बेसिक क्वेश्चंस, मॉड्यूल में कर लो, इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम करेंगे, और वो भी हम कर रहे हैं ताकि हमारा हाथ आगे बढ़े। इसके लिए तो मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा, आप लोगों ने अगर इंट्रो वीडियो देखा था इस पर्टिकुलर कोर्स का, उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि जिस तरह से हम पूरा कोर्स करेंगे ना, इसको इतने घंटे इसीलिए लगते हैं बिकॉज ये सब डिटेल में होता है, हर चीज, हर क्वेश्चन, हर आंसर। मैं आपको बोलता हूं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देर आर सो मेनी पीपल हु विल जस्ट गिव यू द क्वेश्चन, सॉल्व कर लो, गिव यू द क्वेश्चन, सॉल्व कर लो, आंसर डिस्कस करेंगे, छोड़ देंगे। मैं एक एक चीज आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, एंड बिलीव मी ऐसा ही होगा हर चैप्टर में। क्वेश्चंस होमवर्क को आएंगे, क्वेश्चंस होमवर्क को आएंगे, और जो इजी क्वेश्चन है, जैसे ये इजी वाला क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला है, मैं ये नहीं सॉल्व करूंगा आगे, बट जो भी डिटेल वाले क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया जाएगा, इवन दीज विल बी सॉल्व। और जहां जो सॉल्व नहीं कर रहा हूं उसका सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा प्रॉमिस है, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर। क्या करोगे फटाफट बोलो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन, कितना है 7803 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 0.04 डिवाइड बाय 2 1 इंटू 2, कितना हो रहा है 0.04 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इंटू 1, एम प्लस कर लेना है इसको, 7803 डिवाइड बाय एमआरसी कर लो, कितना आता है P इज इक्वल टू 7500। सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 2 years इज ₹30 more than simple interest at 5% per annum, then what is the sum? Your options are 11,000 or 13,000 or 12,000 or 15,000. Your time starts now. Go for it fast. सर आपको हम धर्म मानते हैं, ये बहुत ज्यादा हो गया। 21 धर्म है अपना इंस्टीट्यूट। ICEIs are God, only one God. क्वेश्चन समझ रहे हो? कंपाउंड इंटरेस्ट है एक पर्टिकुलर सम पे 2 साल का, वो 30 रुपए ज्यादा है अगर उसी सम पे हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं तो 5% पर एनम पे। सो व्हाट इज दी सम? गो बाय ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं धर्म वगैरह नहीं हूं, मैं भगवान वगैरह नहीं हूं, तो सब वही है, वही उसके थ्रू उसको वो मैं तो बस जरिया हूं, मेरे थ्रू चीजें आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 12,000 आंसर है। देखो गो बाय ऑप्शन से कितना फटाफट कर पा रहे हो, मतलब वो स्टूडेंट जिसको फॉर्मूला भी याद नहीं है वो स्टूडेंट भी आंसर सॉल्व कर पा रहा है। दिस इज द मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। गो बाय ऑप्शन का मैजिक नहीं है, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट समझा, इसके लिए ऑप्शन में डाल पा रहे हो। ठीक है ना, तो बोलोगे सर गो बाय ऑप्शन का मैजिक है, ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में। कंसेप्ट समझा है, कंसेप्ट का मैजिक है, इसके लिए ऑप्शन से कर पा रहे हो। मैथमेटिक्स का मैजिक ये है कि यार क्वेश्चन से आंसर पे हो या आंसर से क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। समझ रहे हो? लॉ में ऐसा होता है क्या? बीसीआर में ऐसा होता है क्या? अकाउंट्स में ऐसा होता है क्या? बैलेंस शीट दी उससे जर्नल एंट्रीज पे आ जाओ, हाँ शायद कुछ हद तक। ठीक है, चलो ध्यान देना सामने क्या बोला हुआ है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 30 रुपए है। आर कितना है? 5% है। एन कितना है?
2 ईयर्स है। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, कहना है ऐसे, आपने को प्रिंसिपल निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, राइट। कहना है ऐसे, अगर 12,000 आप बोल रहे हो, लेट अस चेक, 12,000 इंटू 1.05 रेज टू 2 -1, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। 12,000 इंटू 5% इंटू 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, फटाफट करो। 0.05 प्लस 1 इंटू इक्वल टू -1 इंटू 12,000, कितना आ रहा है, 1230 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है बेटा, 12,000 इंटू 5% इंटू 2, इज इट कमिंग टू 1200। दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 है। क्या वही हमको चाहिए था? गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंटरेस्टिंग है, आओ देखेंगे। यस सर, मुझे सी आई एस आई कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल समझ नहीं आता था, आपकी वजह से अब एकदम अच्छे से सॉल्व करने आ गया है, थैंक यू सो मच। अरे बेटा थैंक यू, क्या, ये तो काम ही है अपना। बट आई एम ग्लैड आप लोग अच्छे से कर पा रहे हो। डन। अरे कार्तिक, निखर, दोनों लोग आप इतने टाइम से पूछ रहे हो, मैं बताऊंगा ना टाइम, रुक जाओ ना यार। सब डिपेंड करेंगे लेक्चर कब खत्म होगा। अब मैंने बता दिया 4:30 बजे बेसिक अपन लेंगे, 4:30 बजे तक यही लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा, तो कैसे अपन बेसिक लेंगे बताओ। तो रुको ना थोड़ा, ये टाइम डिपेंडेंट है ना उस चीज के ऊपर, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो पहले एक को निकालना पड़ेगा फिर ही दूसरे को निकालेंगे। तो एक कब निकलेगा, जब ये लेक्चर खत्म होगा, तभी अपन दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाएंगे ना। क्या तुम लोग भी यार। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन लिखना, अरे हाँ, क्वेश्चन लिखना ध्यान से। अ पर्सन अ पर्सन लेंड्स रुपीज 6,000 for 4 years and rupees 8,000 for 3 years at simple interest. If he gets rupees 2,400 as total interest, then R is equal to how much? Your time starts now. एक और क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और क्वेश्चन है, मतलब एक और यूज है, मैं बोल सकता हूँ बेनिफिट है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट के इतने सारे क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट के इसलिए भी सॉल्व कर रहे हैं ताकि ये बेसिक कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना, पूरा एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इन्हीं सभी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप उस पर ज्यादा इजीली कर पाओगे चीजों को। ठीक है, चलो। A person lends 6,000 rupees for 4 years and 8,000 rupees for 3 years, सिंपल इंटरेस्ट पे, और दोनों का इंटरेस्ट मिला के 2,400 आता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सर को ऑप्शन करे क्या? मैंने तो ऑप्शन नहीं दिए है, सोचो क्या कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या रहा है आंसर बताओ।
5% बोल रहे हो तुम। आंसर तो सही आया है। 10%, 7.5, नहीं 5% करेक्ट है। आओ चेक करते हैं कैसे। आओ चेक करते हैं कैसे। चलो, लेट अस चेक। क्या बोल रहे हैं ये जो है आपका प्रिंसिपल वन पकड़ते हैं, इसको अपन प्रिंसिपल टू पकड़ते हैं। ये अपन एन वन पकड़ते हैं, इसको अपन एन टू पकड़ते हैं। ठीक है। आपका जो ये आया है ये सिंपल इंटरेस्ट वन प्लस सिंपल इंटरेस्ट टू है यहां पे। ठीक है। अब आपने निकालना है आर। क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट वन प्लस सिंपल इंटरेस्ट टू इज इक्वल टू 2400। कैन आई से 2400 इज इक्वल टू पी एन आर ऑफ वन प्लस पी एन आर ऑफ टू। कैन आई से 2400 इज इक्वल टू पी कितना है 6000 इंटू एन कितना है आर प्लस 8000 इंटू एन कितना है इंटू आर। ठीक है। कितना आ रहा है 2400। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट शॉर्टकट 6 4 24, 24,000। अच्छा आर भी है ना तो के नहीं लिखते हैं, रुको। प्लस 24,000 आर। मैं तो बस डिटेल में दिखा रहा हूं। तो 2400 इज इक्वल टू 48,000 आर। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 0.05 और 5%। आई होप ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड दिस। जिनका हो गया है क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। अरे लाइव वालों कहाँ हो? मुझे कमेंट नहीं दिख रहा है। लास्ट कमेंट मुझे अभिलाख का ही दिख रहा है। हो नहीं यहीं पे? चलेंगे तुम लोग। टेस्ट का एप्लीकेशन और ऑनजो वाला ही एप्लीकेशन है। जहां क्लास होंगे वो वाओ क्लास पे होंगे। नंबर 14 क्लियर है। चलो, तुम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन। तुम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन नंबर 16। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1,25,000। यूजफुल लाइफ इज 20 years। आर इज 10% डेप्रिसिएशन रेट। मुझे बताओ स्क्रैप वैल्यू क्या होगा? स्क्रैप वैल्यू कितना होगा? कम ऑन, बी क्विक, लेट अस सॉल्व इट टुगेदर। ए इज इक्वल टू, या स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू बेसिक वैल्यू 1 माइनस आर रेस टू एन। कितना है 1,25,000 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.10 रेस टू 20। 1 माइनस है 0.90 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इंटू 1,25,000। आर यू गेटिंग 15197.08? चेक करो, दिस इज योर स्क्रैप वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16। 16 के बाद 17 पे जाएंगे। नहीं, तुमने कुछ आंसर नहीं किया ना बीच में, इसलिए मैं कंफ्यूज होऊंगा कि तुम कहाँ चलेंगे। डन।
डन। चलो नंबर 17, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ सम एट द रेट ऑफ 5% फॉर फर्स्ट ईयर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉजिक समझना है। इज ₹25। सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं है, राइट। इज ₹25 सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेम सम, उतना ही प्रिंसिपल, एट द रेट ऑफ 5% फॉर 2 years is how much? Your time starts now. सर 17 लास्ट है ना, मतलब नहीं नहीं, कौन बोला 17 लास्ट है? जब तक है जान खत्म करना है आज सब कुछ, कंपाउंड इंटरेस्ट का। एनयूटी चालू करना है कल। सर छुट्टी दे दीजिए ना, अब अभी तक तो 1.5 घंटा भी नहीं हुआ है। 1.5 घंटे का तो अपना क्लास है एक्चुअल में, अभी तक तो उतना भी नहीं हुआ है। हाँ, बोलो क्या आ रहा है? 50 आ रहा है आंसर, ओके। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान दो, सिंपल सा लॉजिक है। क्या बोल रही है? कंपाउंड इंटरेस्ट है पहले साल का 5% पे, ₹25, और सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है 2 सालों के लिए उतने ही परसेंटेज पे। मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, प्रोवाइडेड ये एनुअल कंपाउंडिंग है, एनुअल कंपाउंडिंग कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये दोनों सेम है। कहना है सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज ₹50, राइट, नहीं ₹25, सॉरी। कहना है 25 रुपीज है, वाई? बिकॉज ये ₹25 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये भी 25 हो गया। अब मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का भी इतना ही होगा, सेकेंड ईयर का भी इतना ही होगा, थर्ड ईयर का भी इतना ही होगा। हमें तो क्या चाहिए? पहले 2 सालों का एडिशन चाहिए, तो 25 + 25 इक्वल टू 50। 50 इज योर राइट आंसर। छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। क्या करना है? स्टॉप करना है, कंटिन्यू करना है? बोलो। मेरी तो बुक भी चली गई। करना है स्टॉप या करना है कंटिन्यू? कंसेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, अमाउंट है 1331, प्रिंसिपल है 1000, आर है 10%, निकालो एन कितना आता है। सर कुछ दिया नहीं है, सिंपल कंपाउंड, कुछ नहीं दिया है तो कंपाउंड निकालो, गो फॉर इट फास्ट।
सर मुझे अभी तक बुक्स नहीं मिली जबकि मैंने 1 जुलाई से पहले ही रजिस्टर कर दिया था। वाईटी शॉर्ट्स, बट आपका जो भी नाम हो, आप आपका डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दो या टेलीग्राम कर दो, मैं टीम को फॉरवर्ड करता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है, बिकॉज 6th को बुक्स डिस्पैच हुए हैं यहाँ से, तो 6th के पहले जिनकी भी एडमिशन हुई है सबको आ जाना चाहिए था। बोलो, क्या आ रहा है आंसर? कुछ लोग बोल रहे हैं 3 इयर्स, कुछ लोग बोल रहे हैं 2.5 इयर्स। देखो, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर भी हो सकता है, गो बाय ऑप्शन भी हो सकता है, लॉग भी यूज हो सकता है। मैं अगर आपको ऑप्शन दे दूं, चलो 3.31 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो आप इजीली ट्राई कर सकते हो। जो लोग 3 ऑप्शन बोल रहे हैं, आओ चेक करते हैं कि क्या ये 3 करेक्ट है। क्या करोगे? 1331 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस 0.10 रेस टू एन। अब क्या करना है? 1.10 इंटू 3 है ना, तो इक्वल टू 2 बार प्रेस करना, इंटू 1000 प्रेस करना। अगर इसका आंसर ये मैच होता है, देयरफॉर यू कैन से यस एन इज इक्वल टू 3 इयर्स। तो आप गो बाय ऑप्शन से भी सिंपली स्पीकिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? एंड इवन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है? गो फॉर इट फास्ट। मुझे ऐसा लगता है जिनको बुक्स नहीं आए हैं 2 दिन वेट कर लो, नहीं आते हैं तो आप टीम से बात कर लो या मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा। मेरे ख्याल से 2 दिन वेट करो प्लीज, बिकॉज अगर काफी स्टूडेंट्स को नहीं आए हैं ना, तो शायद अभी तक यू कैन से रास्ते पे ही होंगे, आ जाएंगे आपको, इन प्रोसेस होंगी, इन प्रोसेस। ठीक है? क्योंकि क्या है, अगर मुझे 10 स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट मैसेज करेंगे ना, तो उसका कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? एक हाथ अगर को प्रॉब्लम आता है तो अलग बात है। तो आप वेट करो 2 दिन और, बुक्स आ जाने चाहिए, नहीं आते हैं तो आप मुझसे बात करना फिर। 19th क्वेश्चन पे जाते हैं। 19th क्वेश्चन, आर निकालना है आपको। अमाउंट 16 टाइम्स होता है आपका, एन इज गिवन टू यू एज 4। कमॉन सॉल्व। साथ में करेंगे। सर ऑप्शन दे दो ना सर, ऑप्शन। ये लो, ऑप्शन है आपका 100%, ऑप्शन है आपका 10%, ऑप्शन है आपका 200%, ऑप्शन है आपका 20%। गो फॉर इट फास्ट। यस बेटा, बीसीआर की बुक सेकेंड शिपमेंट में आएंगी। मैथ्स का क्वेश्चन बैंक और समग्र बुक भी आपको सेकेंड शिपमेंट में आएगा। क्या आ रहा है आपका आंसर? सर 100%, 100% आ रहा है क्या सच में? चलो फटाफट चेक करते हैं, आओ। गोवा ऑप्शन तो नसीब वाले होंगे, पहला ही ऑप्शन डाल दिया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। यस, 16p इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 100% है तो 1 ही आएगा, राइट? 100 डिवाइड बाय 100 कितना आता है? 1 ही आता है, राइट? रेस टू कितना है? 4। कहना है से 16 इज इक्वल टू 2 रेस टू 4। हाँ, अरे ये तो मैच है। 2 रेस टू 4 इज इक्वल टू 16, तो मैच है। देयरफॉर योर आंसर विल बी 100%। लिख लो। 19 हो गया है, 20 पे जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा देता हूं 20 का, बट आंसर छोटा ही आएगा उसका।
डन। क्वेश्चन नंबर 19 लिखना, नहीं क्वेश्चन नंबर 20 लिखना। सर बस ना 20 ही है ना, तो तुम रुको तो सही, क्वेश्चन लिखो, आ जाओ। योर फादर विशेस टू हैव ₹75,000 in his bank account, in his bank account when your first college expenses begin। अब जब तुम्हारी पहली कॉलेज की फी वगैरह जाएंगी तब, हाउ मच, हाउ मच should he deposit now at the rate of 6.5% compound interest compounded annually। क्वेश्चन समझना, if you are to start college in 8 years from now, in 8 years from now, एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं क्वेश्चन, खुद से रीड करने की कोशिश करो, रीड करो, इंटरप्रेट करो, आंसर निकालो, गो फॉर इट फास्ट। अज्यूमिंग यू आर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन, यू हैव 3 minutes। हाँ बोलो ना, ऑल गुड, आप बताओ। बोलो बोलो, अरे कुछ नहीं, क्लास में था, बोलो ना। ओके, मुझे रिक्वायरमेंट भेज दो ना, मैं मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर कर देता हूँ, जो यंग सीएस की लिस्ट है, किसी का कुछ रहा रिवर्ट आ गया तो या तो वो नंबर पे डायरेक्ट आ जाएगा या तो मैं रिवर्ट करवाता हूँ। ओके ओके ओके, तो क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या चीज़ है? हम्म, करेक्ट। हम्म, मतलब कंस्ट्रक्शन वाले के हिसाब से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना। ठीक है, और पेमेंट कितना देंगे वो लोग? एंड लोकेशन? अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ, एक दो लोग तो है ध्यान पे, उनको पूछ के देखता हूँ मैं, आपको रिवर्ट करता हूँ मैं। हम्म हम्म, ठीक है, ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है, चलेगा चलेगा। और अपना इसका क्या हुआ ट्रेडमार्क का? 6 महीने हो गया ना? हम्म, ओके ओके ओके, मतलब ये दिसंबर तक हो जाएगा। ठीक है ठीक है, मुझे अपडेट करना कुछ भी होता है तो वैसा। ठीक है, ओके ओके ओके, बाय। अरे ये क्या हो गया, 124 कहाँ से लाए तुमने? ओ, इतना इजी सा क्वेश्चन था बेटा, इतना इजी सा क्वेश्चन था। आपको अमाउंट दिया हुआ है, आपने प्रिंसिपल निकालना है, क्या है अमाउंट? 75,000 चाहिए। प्रिंसिपल 1 + 0.065 रेस टू कितना, 8 years है, देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 0.065 + 1 × 1 2 3 4 5 6 7 एम प्लस 75,000 डिवाइडेड बाई एमआरसी इक्वल टू कितना आता है बेटा यहाँ पे? 45,317.34। सिंपल सी चीज थी यार जिंदगी के अंदर में, इतना बड़ा क्वेश्चन, लॉजिक क्या था? एक फॉर्मूला का सिर्फ बस कंपाउंडेड अमाउंट निकालना है। फटाफट से छाप लो, जो लोग छापने का वेट कर रहे थे, गो फॉर इट फास्ट। सर हो गया ना? बस बस 2 क्वेश्चन और, 2 3 क्वेश्चन और। गिन के 4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और गिन के 4 क्वेश्चन। तुम अकाउंट्स को 2 घंटा बैठते हो, लॉ को 2 घंटा बैठते हो, यार आज बैठ जाओ यहाँ पे भी। यस अभिलाख, एकदम सही आंसर है आपका, वेरी गुड।
सर बैटरी नहीं है फोन में। सर 10 भी लिए तो भी चलेगा सर हमको, क्या बात है। होमवर्क वाले चेक कर लो। हाँ क्या हो गया, नहीं समझा मैं। गोपाल सिंह, हाँ चलो डन। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? यस हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 लिखो फटाफट, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21, इफ 1000 be invested at the rate of 5% and the interest be added to principal every 10 years। कुछ अनोखा है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट नहीं है बट अलग टाइप का क्वेश्चन है। देन in which n in which it will amount to 2000। सर एक मैराथन इस संडे तो बनता है, क्या करोगे जिंदगी में मैराथन स्टेज पे? पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म हो गया तो मैराथन लेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। सर दो इक्वेशन आई सम में तो कंफ्यूजन होता है ऑप्शन मेथड में, मतलब नहीं समझा मैं आर्यन, मुझे जरा समझाओ आपकी क्वेरी, नहीं समझा मैं। देखो क्या बोल रहा है ये, इफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 5%, इंटरेस्ट इज टू बी एडेड टू द प्रिंसिपल, मतलब क्या कंपाउंडिंग, जब इंटरेस्ट को लेके हम प्रिंसिपल में डालते और नया प्रिंसिपल बनाते हैं नए पीरियड के लिए, तो वो कन्वर्जन पीरियड जो है अपन सेमी एनुअल देखते हैं, एनुअल देखते हैं, क्वार्टरली देखते हैं, क्या बोल रहे हैं हर 10 साल में ऐसा होगा। मतलब कन्वर्जन पीरियड कितना आपका 10 साल का, कंपाउंडिंग कितना आपका 10 साल का, मतलब 10 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर उस इंटरेस्ट को ऐड किया जाएगा और फिर 10 साल बाद वापस से प्रिंसिपल बनेगा। देन एन इन विच इट विल अमाउंट टू 2000, मतलब 1000 का 2000 होगा तो एन कितना आएगा, यानी कि नंबर ऑफ इयर्स कितने लगेंगे इस चीज को करने में। गो फॉर इट फास्ट, इजी है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। अगर आपने जो भी अभी तक समझा है तो आप ये कर पाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। 18 ईयर्स बोल रहे हैं बच्चे, एक जन बोल रहा है 16.66 ईयर्स। ध्यान देना, जिंदगी के अंदर में समझो इस चीज को, अलग कंसेप्ट है, एग्जाम में आने के चांसेस है, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आते हैं, बट एक ही क्वेश्चन के इतने सारे आंसर आ रहे हैं आज तो। आओ देखते हैं चीज को। देखो क्या बोला है, आपका अमाउंट कितना होना चाहिए 2000, आपका प्रिंसिपल कितना है 1000, आपका आर कितना है 5%, आपको एन निकालना है। सिंपल सी चीज है ये तो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर रेस टू एन। बट यार एक चीज नहीं समझी, एक चीज नहीं समझी, क्या बोल रहे हैं ये लोग, कंपाउंडिंग 10 ईयर्स की पीरियड में हो रहा है, कंपाउंडिंग 10 ईयर्स की पीरियड में हो रहा है, तो 2000 इज इक्वल टू 1000 1 प्लस 0.05 रेस टू एन लिखते थे अपन। अब इसको कितने से डिवाइड करूं और इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं ये तो पता ही नहीं है। अगर समझो यहां पे एनुअल कंपाउंडिंग होता तो हम क्या करते, आर डिवाइड बाय 1 एन इंटू 1। समझो सेमी एनुअल होता तो हम क्या करते, आर डिवाइड बाय 2 एन इंटू 2। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एवरी 10 ईयर्स में कंपाउंडिंग होगा,
तो हम आर को क्या करेंगे और एन को हम क्या करेंगे? समझ रहे हो बात को? हम आर को क्या करेंगे यहाँ पे और एन को क्या करेंगे? एनी गेसेस क्या करना चाहिए बताओ? एनी गेसेस क्या करना चाहिए यहाँ पे? आर और एन। देखो यहां पे साल में एक ही बार हो रहा है कंपाउंडिंग, इसलिए वन से डिवाइड किया, वन से मल्टीप्लाई किया। यहां पे एक साल में दो बार हो रहा है कंपाउंडिंग, सेमी एनुअल, तो इसलिए डिवाइड बाय टू किया और इनटू टू किया। यहां पे एक साल में कितनी बार हो रहा है? एक साल में नहीं, 10 साल में एक बार हो रहा है, तो यहां पे उल्टा होगा। आप आर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और एन को डिवाइड करोगे 10 से, इंटू 10 डिवाइड बाय 10। सर क्यों क्यों कर रहे हो ये, ऐसा क्यों कर रहे हो जिंदगी में, क्यों? बिकॉज बेटा कंपाउंडिंग एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए है। कंपाउंडिंग एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए है। इंटू 10 नहीं, देखो समझो बात को, ध्यान दो गांव वालों। आर डिवाइड बाय 10 अगर करते हो, इसका मतलब क्या है? एक साल में 10 बार कंपाउंडिंग हो रहा है। एन मल्टीप्लाई बाय 10 अगर करते हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? एक साल में 10 बार कंपाउंडिंग हो रहा है। एक साल में 10 बार हो रहा है क्या? नहीं, 10 साल में एक बार हो रहा है। 10 साल में एक बार हो रहा है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हैं यहां पे, और हम इसके जैसा नहीं कर रहे हैं। राइट? अब मुझे बताओ, अगर 10 साल में कंपाउंडिंग होगा तो एक पीरियड कितना होगा? 0.1 n होगा ना। 1 into 10 नहीं होगा, वो क्या होगा? 0.1 into n होगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि 10 साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 5%। एक साल के लिए अप्लीकेबल होगा कि नहीं? 10 साल के लिए अप्लीकेबल होगा ना। समझ रहे हो बात को? तो देखो आपका जो चेंजेस आने वाले हैं, आपके चेंजेस कुछ इस तरीके से आएंगे। 2000 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस 0.05 इंटू 10 रेज टू n डिवाइडेड बाय 10। n डिवाइडेड बाय 10, सबको समझा लॉजिक? 10 साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रहा है। एक साल में अगर 10 बार कंपाउंडिंग होता तो r डिवाइड बाय 10 n इंटू 10 करते हम। यहां 10 साल में एक बार हो रहा है, तो इसलिए 0.1 पीरियड हो जाएगा आपका। डायरेक्टली कितना हो रहा है ये? 2 इज इक्वल टू 1.5। अब 1.05 नहीं रहा, ये 1.5 रहा, बिकॉज इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। राइट? 1.5 रेज टू 0.1 n। कैन आई से देयरफॉर n इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 अपॉन लॉग ऑफ n, नहीं 0.1 n, लॉग ऑफ 2 अपॉन लॉग ऑफ 1.5। क्या रहा है लॉग आपका? इज इट कमिंग टू 2 का लॉग तो मैंने याद करना बोले आपको। राइट? एंड यहाँ पे 1761। Therefore n is equal to 17.09 years. Go for it, छापो फास्ट। मजा आया ना नया क्वेश्चन देख के? यस yes? इसीलिए तुमको बोल रहा था जिंदगी में ध्यान दो। अब 17.09 या 17% जैसे भी क्वेश्चन में आपको दिया उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा ये। लिख लिया है सबने?
सर एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए, ध्यान देना बेटा। हमको सब चीजें तो सेम लेनी है, हमको कंसेप्ट सिर्फ इतना ही समझना है कि यार यहाँ पे एवरी 10 ईयर्स का कंपाउंडिंग है। अगर साल में एक बार कंपाउंडिंग होता तो हम आर डिवाइड बाय 1 एन मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं। अगर कंपाउंडिंग 2 बार होता है तो सेमी एनुअल हो जाता है, आर डिवाइड बाय 2 होता है, एन इंटू 2 होता है। अगर कंपाउंडिंग आपका 10 साल में एक बार हो रहा है तो आप आर इंटू 10 करोगे, एन डिवाइड बाय 10 करोगे, बिकॉज आपका पीरियड जो है 0.1 n हो जाता है उस केस में। बस उतना डालना है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, जिस दिन आपने 1 जुलाई से लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो रही थी वही वाली वीडियो थी? नहीं, वो वाली वीडियो डाली थी मैंने, उसी दिन रजिस्टर किया था, बट अभी तक बुक्स नहीं मिली। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बुक्स आ जानी चाहिए आपकी, डोंट वरी। ठीक है सर, बस करो ना सर, 4:40 टाइम हो गया है। चलो यहाँ पे स्टॉप करता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर फॉर 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा। 3 और क्वेश्चंस बाकी है, क्वेश्चन 22, 23, 24 जो मैंने आपके लिए निकाल के रखे थे। कल उनको अपन सॉल्व करेंगे और कल एन्युटी पे बढ़ेंगे, राइट। कल शाम को 7 बजे वेडनेसडे को आपकी टेस्ट होने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे। जो भी हमने अभी तक देखा है उसमें से ही कुछ क्वेश्चन या इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। लेवल सेम रहने वाला है। एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू, कल से लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं होंगे। जो भी जैसे भी होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, डू नॉट वरी। जिनको वाओ क्लास प्लेयर की सेटअप फाइल नहीं मिली है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू, कल इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव में देख रहे हो प्लीज लाइव में ही देखना, ताकि कंसेप्ट को अच्छे तरीके से आप समझ पाओ। ठीक है, बीसीआर आज रात को होने वाला है 7:30, 7:15, 7:30 बजे स्टार्ट कर लेंगे अपन। 7:30 to 8:30 बीसीआर फॉलोड बाय बेसिक्स, राइट। एक लेक्चर बीसीआर का होगा, एक लेक्चर बेसिक्स का होगा आज। ठीक है चलो, एंड अगर आपकी इच्छा हुई, अच्छा क्या करना है लाइव वालों, बोलो बीसीआर ज्यादा लेना है क्या कल के जैसा 2 घंटा? तो पहले अपन बेसिक्स को निपटाते हैं, नहीं तो क्या है कल बेसिक ही निपट गया था। बेसिक ही निपट गया था, बेसिक को निपटा ही नहीं पाया था। अपन एक काम करते हैं, 7:30 बजे बेसिक करते हैं पहले और 8:30 बजे बीसीआर करते हैं। फिर अगर एक्सटेंड भी हुआ बीसीआर तो देख लेंगे। ठीक है चलो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।